नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? KGF चैप्टर 2 प्रशांत नील द्वारा निर्देशित और होम्बेले फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म KGF चैप्टर 2 2022 की बहुपक्षीय फिल्मों में से एक थी। 2018 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 की अपार सफलता के बाद इस फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही थी। रॉकिंग स्टार यश मुख्य भूमिका में है और उनके साथ आपको संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज जैसे महान कलाकार आपको मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म न केवल कन्नड़ सिनेमा बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक मील की पत्थर साबित हुई। आइए इस फिल्म की गहराई से बात करते हैं। KGF चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग समाप्त होता था। रॉकी अब कोला गोल्डफील्ड का बेताब बादशाह बन चुका है। उसने गरुड़ को मारकर KGF पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और अब वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। इस प्रक्रिया में उसे कई बड़े नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे खतरनाक है अधीरा, जो सूर्यवर्धन का भाई है और KGF का वापस पाना चाहता है। फिल्म की कहानी काफ़ी कसावट भरी है और दर्शकों को अपनी सीट से हिलने नहीं देती। पहले भाग की तुलना में यह फिल्म अधिक महत्वाकांक्षी और बड़े पैमाने पर बनाई गई है। कहानी में कई परतें हैं, जिसमें रॉकी का अतीत, उसकी मां के साथ उसका इमोशन बंधन और KGF के लोगों के लिए उसका मसीहा बनना शामिल है। इसके साथ ही राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता के खेल को भी बखूबी दर्शाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री रश्मिका सेन का मुख्य भूमिका है। KGF चैप्टर 2 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके कलाकारों का शानदार अभिनय है। यश ने रॉकी के किरदार को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। उनका स्वैग, उनका अंदाज और उनकी दमदार उपस्थिति हर दर्शक को यादगार बनाती है। रॉकी का किरदार न केवल एक शक्तिशाली गैंगस्टर का है बल्कि उसमें एक मानवीय पहलू भी है, जिसे यश ने बखूबी निभाया है। संजय दत्त ने अधीरा के रूप में एक खूंखार और क्रूर विलन का किरदार निभाया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखें ही डर पैदा करने के लिए काफ़ी है। अधीरा का किरदार फिल्म में एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में उभरा है और रॉकी को कड़ी टक्कर देता है। रवीना टंडन ने प्रधानमंत्री रश्मिका सेन के रूप में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उनका किरदार एक शक्तिशाली और डरनिशी महिला का है, जो देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्रीनिधि शेट्टी ने रीना के किरदार में अपनी सहजता और सुंदरता से दर्शकों का दिल जीता है। प्रकाश राज ने विजयेंद्र इगलाची के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपनी अनुभवी अदाकारी का परिचय दिया है। प्रशांत नील का निर्देशन इस फिल्म की जान है। उन्होंने कहानी को एक भव्य और स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत किया है। फिल्म का हर फ्रेम विजुअल शानदार है और एक्शन सीन्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोरियोग्राफ किया गया है। KGF की दुनिया को उन्होंने एक तरह से पर्दा पर उतारा है, वह अद्भुत है। फिल्म का तकनीकी पक्ष भी कमाल का है। भुवन गौड़ की सिनेमाग्राफी फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। अतिरिक्त खदाने, धूल भरे इलाके और भव्य सेट बहुत सभी ही प्रभावशाली ढंग से बताए गए हैं। रवि बरूर का संगीत फिल्म की आत्मा लगती है। उनका बैकग्राउंड स्कोर और गाने फिल्म में हर दर्शक में ऊर्जा भर देते हैं और दर्शकों को एक अलग ही अनुभव कराते हैं। उज्जवल कुलकर्णी की एडिटिंग भी काफ़ी शार्प है और फिल्म की गति को बनाए रखती है। कुल मिलाकर KGF चैप्टर 2 एक शानदार सिनेमाग्राफी अनुभव है। यह फिल्म न केवल अपने एक्शंस और भव्यता के लिए जानी जाती है बल्कि अपने शानदार किरदार, कसावटी भरी कहानी और बेहतरीन तकनीकी पहलुओं के लिए भी याद रखी जाती है। यश का करिश्मा, संजय दत्त की खलनायकी और प्रशांत नील का शानदार निर्देशन इस फिल्म को एक मस्ट वॉच फिल्म बनाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर हिट साबित हुई और इसने भारतीय सिनेमा में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। अगर आप पहला भाग देखा है तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह फिल्म कहानी को एक शानदार और संतोषजनक अंत तक पहुंचाती है। तो KGF चैप्टर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक अलग ही अनुभव देता है। और जाते समय हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।